कबाब 20 रुपए। 20 रुपए भैया 10 रुपए लगते हैं। बहन जी कैसे बातें कर रही हो? 10 रुपए बैटरी रिक्शे लगते हैं। ये रिक्शा मुझे खुद चलाना पड़ता है, सर का पसीना प्यार से आया था। 20 रुपए ठीक है, पर आप तो फिर भी अकेली सवाल मैं ले ही जा रहा हूँ, वो तो मेरी समझो समझदारी। भैया 10 रुपए लगते हैं, आपको जाना है तो चलो, नहीं तो दूसरी रिक्शा। 1 मिनट आ जाओ, लाइन में कोई नहीं आता, आप अपनी सवारी बन के बैठो सिर्फ। अच्छा पर एक बात है मेरी, लेके चलूंगा एक सवारी और बिठाऊंगा तभी चलूंगा। ठीक है भैया। हाँ ये बस। मेट्रो मेट्रो मेट्रो, एक सवारी मेट्रो भैया है, कोई एक सवारी मेट्रो वाला? हाँ जी पीला रख के बाद में आऊंगा भाई। पी के चलता भैया? हाँ बिल्कुल भाई। सवारी जोड़ी है, कुछ भी सबूत लगाओ। हाँ बिल्कुल भाई, हवाई जहाज। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की तलाश थी मुझे। भाई एक सवारी मेट्रो 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 मेट्रो, एक सवारी मेट्रो मेट्रो भाई, अंकी हो या भारी, एक सवारी 10 रुपए सवारी। भैया ये क्या कर रहे हो? क्या वो सवारी बुला रहा हूँ? पीछे जाओ। पीछे हो जाओ, तो पीछे हो जाते हैं। एक सवारी मेट्रो मेट्रो भाई आ गई, भैया आ जाओ जल्दी, बता दूंगा। भैया आपको सुनाई नहीं देता कि आप पीछे क्यों नहीं हो जाते? पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो, कितनी कितनी स्मेल आ रही कोई है। बात नहीं, अरे ठहरो। 1 मिनट भैया। अरे अरे भाई साहब। हाँ करो। अरे बैठूंगा तो बाद में। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आप पूछो। अरे ये क्या कर रहे हो? ये हाथ पे रगड़ा पट्टी क्या कर रहे हो? ये तंबाकू रगड़ रहा हूँ। ये तंबाकू नहीं रगड़ रहे, आप अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीरों को मिटो रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई देखो, ये लकीरें ये आपकी लकीरें तो यही के लिए आपकी जिंदगी की लकीरें मिटने वाली है। कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि आप तंबाकू देता जो खा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? मुझे अंदर क्या लगता है? दिल्ली में क्या करने आए हो? मेरी बिजली वालों की बात कर रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ भाई? अरे तो भाई रिक्शा तो मुजफ्फरनगर में भी चला लेते हैं। ये चला तो लेता, हाँ। मगर मुजफ्फरनगर में इतनी कमाई नहीं है। अच्छा। इतनी कमाई दिल्ली में, इसलिए यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ और घर वालों को भेजता हूँ। अच्छा देखा भाई साहब आप लोगों ने, ये मुजफ्फरनगर से छोड़ के दिल्ली में इसलिए आए हैं, रिक्शा चलाएंगे, 4 पैसे कमाएंगे और गांव में अपने बीवी बच्चों के पास भेजेंगे। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं, अगर आप इसी तरह एक गुटखा तंबाकू खाते रहे ना, अपने मुजफ्फरनगर गांव में 4 पैसे तो भेज नहीं पाओगे, आप खुद भी नहीं जा पाओगे। कैसी बातें कर रहे हो बताओ? हाँ कैसे नहीं जाऊंगा? क्योंकि आपको हो जाएगा मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, और कैंसर का कोई इलाज नहीं। फिर आप मुजफ्फरनगर जाने की बजाय जानते हो कहाँ जाओगे? सीधा ऊपर जाओगे। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। क्या करिए ये? मैं आपको आने वाले समय की सच्चाई बता रहा हूँ। इसको खाने से कैंसर आएगा। बिल्कुल कैंसर हो जाएगा। और सुनो, कैंसर भी हो जाता है कई बार, ये जबड़ा है ना, जबड़ा पूरा ऐसे जाम हो जाता है। खाने के लिए भी तरस जाओगे, पीने के लिए भी तरस जाओगे, बात करने के लिए भी तरस जाओगे, तो ये जाम हो गया। तुम्हारा मतलब इसके खाने से मेरी जान भी चली जाएगी? चली जाएगी। क्या हुआ? 1 मिनट यार। क्या हुआ? अरे ब्लैक क्यों दिया? अरे उठा लो, 10 रुपए खर्च किए। अरे भाई उठा लो, अरे उठा लो, अरे उठा लो। 10 रुपए खर्च करो, 10 रुपए खर्च करो। तुम्हारा क्या मतलब है? 10 रुपए में मैं अपनी जान दे दूं? हाँ देखा, बड़ी देर से समझ आई इनको। देखो भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कि इसको खाते क्यों है लोग। नंबर 1 इसलिए खाते हैं क्योंकि इसके खाने से लोगों को ये मानना है कि बड़ी ठंडक सी महसूस होती है, पहला कारण। दूसरा कारण खाते हैं वो इस जैसे लोग होते हैं कि इसके खाने से इनको लगता है शरीर के अंदर जो है ना एनर्जी आती है। तीसरा कारण, ये लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से हर जगह उपलब्ध है। चौथा कारण, ये बड़ा सस्ता भी है, 10 रुपए खर्च करो और पाउच मिल जाता है, इसलिए खाते हैं। लेकिन इसको कभी मत खाना, क्योंकि इसके ऊपर जो इसके जो है ना दांतों की पायरिया नाम की बीमारी होती है,
गले में मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है, समझे? ये बीमारियां हो जाती हैं। कई बार हमारा ये पूरा जबड़ा जाम हो जाता है। इंसान खाने पीने के लिए, बात करने के लिए भी तरस जाता है, ठीक है ना? इसलिए भूल के भी ऐसी गलती मत करना। मगर एक बात बता भैया, ये मैं अकेला थोड़ी खा रही हूँ, पूरे इतने सारे लोग खड़े, मेरे जैसे तो भाई बहुत सारे लोग खाते होंगे, इनको कौन समझाएगा? अरे भाई, जैसे हमने तुम्हें समझाया ऐसे इन लोगों को समझाएंगे। उनको कैसे समझाओगे? ये समझने वाले नहीं है तो भैया, ये सब लोग सो। अरे तुम भी तो सोए हुए थे, जब तुम जागे तो ये लोग भी जागेंगे। जैसे हमने तुम्हें जगाया ऐसे इन लोगों को भी जगाएंगे। पहले तो ये पाउच उठाओ, जेब में रखो और बाहर कूड़ेदान में डालना, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान चला है, जगह जगह कूड़ा नहीं फैलाना, ठीक है? इसलिए हम लोगों को जगाएंगे। आप ही जगाओ मेरे साथ, चलो जागो रे, जागो रे, जागो। दुनिया जागे, जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो, दुनिया जागे, जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो रे, जागो, दुनिया जागे, जागो रे, जागो रे, जागो रे। एकदम मारो दम, लेके जाए दम, बोलो तुम बेटा। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। दम मारो दम, लेके जाए दम, बोलो तुम बेटा। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। भाई सलाम, अब कमाल कर दिया भाई, तेरे को पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहा था मैं, पार्कों में देखा, गड्ढों में देखा, तू कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब एक बात बताओ, तू यहाँ बैठे बैठे दम लगा रहा, मेरे पास तो माइंड खत्म हो गया, मैं तो सोचा तेरे पास होगा, तभी आया हूँ। 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ तेरे को यार, लगा यार। भाई एक बात बताओ, तेरे पास जो दम है ना, इस दम में बड़ा रखना भाई। क्या क्या कर रहे हो ये? अरे कुत्ता लगा रहे, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, हैं? अब सिगरेट पी रहे हैं, छल्ले के छल्ले उड़ा रहे धुएं के, पर सुट्टा क्यों लगा रहे हो भाई? ये एक बात बताओ, मेरे तो यार दिमाग खराब भाई। एक बात बता, मेरे को बताओ, इसको पीने से ना मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। ओहो, किसने कहा है भाई सिगरेट के पीने से टेंशन दूर होती है? भैया मेरे दोस्त कर दिया यार। ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त नहीं हो सकता, ये आपको गलत सलाह दे रहा है। आप इसका मतलब टेंशन में हो। एक चीज मैं आपको बताऊं, आज हर इंसान टेंशन में, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को काम धंधे की टेंशन, किसी को रोजगार की टेंशन, किसी को घर परिवार की टेंशन। अरे आज के समय में हर इंसान टेंशन में, तो क्या सारे लोग नशा करने लग गए? ये टेंशन दूर करने का ये कोई उपाय नहीं है। आपको टेंशन है, आपको टेंशन दूर करनी है तो हिल स्टेशन जाओ, पिकनिक मनाने जाओ, सिनेमा देखने जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो। भाई टेंशन दूर ऐसे करो। ये नशा करने से टेंशन दूर नहीं होती। आप तो रिक्शा चलाते हो शायद, भाई तेरे में रिक्शा चलाता था और तुम गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे, है ना? याद आ गया। तुमने नहीं कि तंबाकू खाने से कैंसर हो जाएगा, तो मैंने बोला कैंसर से बचने के लिए मैंने तंबाकू खाना छोड़ दिया। अब तो ये मेरे को भाई यही बात की टेंशन है कि मेरा काम छूट गया, इसलिए मैंने सोचा छुट्टा रहो, टेंशन फ्री हो। अरे भाई बात एक ही है, तुमने तंबाकू खाना छोड़ दिया, अब तंबाकू पीना शुरू कर दिया। देखो इससे क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिगरेट पी रहे जो, इससे जो है ना खांसी होती है, दमा होता है, सांस की बीमारी होती है, फेफड़ों की टीबी होती है, पैरालाइसिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये सब नुकसान होता है। और ये जो सिगरेट का धुआं तुम फैला रहे हो ना, ठीक है ना,
ये तुम्हें तो नुकसान देता ही देता है, ये हमारे वातावरण में फैल के वातावरण को दूषित करता है, और जो लोग इसका सेवन नहीं करते ना, ये उनको भी नुकसान देता है। ये एक तरह से भैया नशा है, नशा। और तुम ये कह रहे हो ये तुम्हारा दोस्त है, ये दोस्त है। एक बात बताऊं, ये आपका दोस्त नहीं हो सकता, आपका दुश्मन है जो आपको नशे की लत लगा रहा है। इसलिए याद रखिए, दोस्ती के नाम पर लिया गया एक कश आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे किसी दोस्त के, पड़ोसी के, रिश्तेदार के, जान पहचान वाले के बहकावे में आकर कभी भी नशे की लत न लगाएं। ये एक नशा है, और नशा जिंदगी नहीं देता, मौत देता है। नशा एक तबाही है, पैसे की बर्बादी है, ये सिर्फ घर परिवार के अंदर कलेश पैदा करता है, समझे? इसलिए भूल के भी ऐसी चीजों का सेवन मत करो। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी, तंबाकू, हर पाउच के ऊपर लिखा होता है इसके, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके खाने से पीने से कैंसर होता है, लिखा होगा ना, और फिर भी आप जानबूझ के इसका इस्तेमाल करते हो। क्यों? एक बात बताऊं, केले तो मैं शुरू में शौक में पीता था, खाता था, उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगने लगा जब तक मैं इसको खा नहीं जा रहा तो मेरा दिमाग में हिलने लग जाता था। गलत बात है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इन चीजों के खाने से ना कैंसर होता है, और जब तक हमें पता चलता है ना कैंसर हो गया, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर उसके बाद मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए भूल के भी ऐसी गलती मत करो। और आप जैसे युवाओं के ऊपर तो हमारे देश का भविष्य टिका हुआ, अगर आप ही नशे में गिरफ्त हो जाएंगे तो फिर आगे क्या हालत होंगे देश की, कभी सोचा? मेरी तो छोड़ो, आपके तो छोटे छोटे लड़के बच्चे भी, जब तो 12-12 साल के लड़के बच्चे भी गुटखा खा रहे हैं। ओहो, वो तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं और मंगवाते हैं अपने घर के बच्चों से। हाँ, बताओ, ताकि बच्चे 8 साल के बच्चे को भी ये समझ में आ जाए पापा इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई अच्छी चीज होगी, वो भी इस्तेमाल करें। ऐसी बोल के भी गलती मत करो, ठीक है ना? इसलिए बोलो, नशे को ना कहो और जिंदगी को, नशे को ना कहो और जिंदगी को ना कहो। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए, आदमी को जिंदगी से प्यार होना चाहिए। सचमुच अगर हम लोगों को अपनी जिंदगी से प्यार है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा जो आपको यहाँ पर नाटक के माध्यम से बताई गई है। आज का ये प्रोग्राम चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर वेस्ट दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से रखा गया, और यहाँ पर जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस और ESI हमारे नोडल ऑफिसर यहाँ पर टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के बैठे हुए, इनकी ओर से रखा गया। ज्यादा समय आपका इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आप बहुत जरूरी काम से आए हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आए आपके बीच में 2 शब्दों से संबोधित करें। आइए सर, प्लीज बैठ।